कौन विषय है? मैथ। तो मैथ में हम लोग चैप्टर आज 2 पढ़ेंगे ना, 2 बहुपद। चलिए जी, आज का टॉपिक है बहुपद। बहुपद पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। सब कोई कॉपी निकालिए और लिखना शुरू कीजिए। तो ये जो बहुपद चैप्टर है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया जाए ना। यह चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बीजगणित के अंतर्गत आता है बहुपद, जिसमें चर और अचर राशि दोनों का समावेश रहता है। तो सबसे पहले आता है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए परिभाषा बहुपद, है ना। तो बहुपद कहते किसको है? तो चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक, लिखिए ध्यान से, चर x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक px जिसका घात कोई धनात्मक पूर्णांक हो, जिसका घात कोई धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहते हैं। हो गया? चलिए, जैसे में लिखिएगा, जैसे, है ना, x² प्लस 4x माइनस 5, यह बहुपद है। दूसरा लिखिएगा, है ना, y के पावर 5 प्लस 3y प्लस 1/2। तीसरा लिखिएगा, x का पावर 10 प्लस 10। चौथा लिखिएगा सिर्फ 8, पांचवा 9x प्लस 4, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, t-2। ये सबके सब मेरे दोस्त, सबके सब क्या है? बहुपद है। बहुपद है। क्यों बहुपद है? हो गया? चलिए, क्यों बहुपद है? चूंकि चर राशि बहुपद x में है जी, तो चर राशि x का जो हम लोग घात देख रहे हैं, वह सारे के सारे घात क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए बहुपद है। इसमें जो चर राशि y है, y का जो घात हम लोग देख रहे हैं, सबके सब क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए बहुपद है। सेम वही यहाँ x का पावर क्या है? 0 है, इसलिए भी बहुपद है। ठीक है, यहाँ जो है चर का पावर 1 है ना, x में है या t में है 1 है, ये भी बहुपद है। अब सवाल आता है, कुछ बहुपद होते हैं, है ना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद है, तो यह तो हम लोग पहचान लिए कि जो चर राशि होगा उसका घात अगर धनात्मक है तो वह बहुपद है। अगर उसका घात ऋणात्मक है ना, कोई धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ऋणात्मक है, या p/q के रूप में, बट्टा के रूप में है, पूरा पूरा कोई उसका घात पूरा अंक नहीं है, तो वह बहुपद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं x प्लस 1/x, दूसरा ले लेते हैं 2t² प्लस 3t के पावर -2 प्लस 1/2, ऐसा कुछ है। और ले लेते हैं y के पावर 5 प्लस 2y रूट के अंदर प्लस 3। और ले लेते हैं ना x के पावर 5 प्लस x के पावर -3 प्लस 2x, है ना दोस्त मेरे। तो ये सब के सब बहुपद नहीं है ना। यह सब बहुपद है, चूंकि घात धनात्मक है, ये वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर, है ना। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं,
5 नंबर एग्जाम्पल, अगर y के पावर 5 प्लस y के पावर 3/2 प्लस 3y, अगर ऐसा भी है तो हम देख रहे हैं यहाँ जो है चर राशि बट्टा में है तो इसका पावर माइनस होगा, बहुपद नहीं है। ऑलरेडी माइनस में लिखा हुआ है, बहुपद नहीं है। यहाँ जो देख रहे हैं चर राशि रूट के अंदर, इसलिए बहुपद नहीं है। यहाँ जो चर राशि x है उसका पावर माइनस में भी बहुपद नहीं है ना। अब देखते हैं यहाँ पर चर राशि, यहाँ तो प्लस है, धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ धनात्मक पूर्णांक नहीं, ये भी बहुपद नहीं है। चलो जल्दी जल्दी से एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी लिखो। ओके, एक तुम लोग के लिए बहुत आवश्यक सूचना है। यहाँ से हम ना अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग को ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी पढ़ने को मिलेगा। तो यूट्यूब चैनल का जो नाम है ना, यूट्यूब चैनल आपका है अपेक्स जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है अपेक्स ऑनलाइन क्लासेज। अपेक्स ऑनलाइन क्लासेज, आप यूट्यूब पर जाओ और इसको सर्च करो ना। वीडियो अच्छा लगे, देखने में अच्छा लगे, पसंद आए, समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना ना। तो चलो आगे अब पढ़ते हैं हम लोग। हो गया कि बहुपद हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद इसे कहते हैं, आप लोगों ने इसको नोट डाउन भी किया। अब आते हैं कि बहुपद यह है, तो बहुपद कौन नहीं है, ये भी हम लोग पढ़ ले कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। अब आते हैं है ना, बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुपद के कुछ प्रकार होते हैं पद के अनुसार। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 2 नंबर में बहुपद, बहुपद के प्रकार किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, TERMS, टर्म्स, यानी कि पदों के अनुसार बहुपद के प्रकार। हो गया, चलिए लिखते हैं पहला नंबर। पहला होता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, जिसका इंग्लिश होता है मोनोमियल, मोनोमियल। ठीक है, लिखेंगे जिस बहुपद में एक घात हो, जिस बहुपद में एक घात हो उसे जिस बहुपद में एक पद हो, जिस बहुपद में मात्र एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x², दूसरा y के पावर 10, तीसरा सिर्फ 8 लिख दिया गया, चौथा 3y² है ना, पांचवा नंबर -5/2 t के पावर 10। इस सबके सब क्या है, सब में एक एक गो पद है, एक गो पद है, इसीलिए इसको बोलेंगे एक पदी बहुपद। जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी करो। हो गया, चलिए जी दूसरा नंबर आते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, इंग्लिश होता है बाइनोमियल, BIONOMIAL, बाइनोमियल। हो गया, जिस बहुपद में दो पद हो,
जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। हो गया। जैसे पहला नंबर 2x² + 4, दूसरा नंबर 3/2y⁻10 + 3y, है ना। तीसरा नंबर x⁻20 - 5x⁻10। आप क्या देख रहे हैं, इसमें भी दो गो पद है, ई वाला में भी दो गो पद है, दो दो गो पद सब में है, इसलिए इसको बोलते हैं बाइनोमियल यानी कि त्रिपदी बहुपद। जल्दी से करिए। अब आते हैं 3 नंबर त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद इंग्लिश होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। हो गया। जिस बहुपद में तीन पद हो, जिस बहुपद में तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे पहला 3x² + 4x + 5, दूसरा 3y⁵ + 2y-5, तीसरा x⁻10 + x⁵ क्या देख रहे हो, ध्यान से दो। क्या देख रहे हो, इसमें कै गो पद हैं, 1 2 3, तीन गो पद है। कैसे, तो देखो एक जोड़ है, एगो जोड़ यहाँ है, एगो शुरू में जोड़ है, तो तीन गो जोड़ है ना। तो तीन गो, जय गो जोड़ घटाओ दोनों मिलकर दिखाई दे उतना ही बहुपद समझना है ना। चूंकि पद किससे अलग होता है, जोड़ और घटाव से होता है। ठीक है, गुणा और भाग से पद अलग नहीं होता है। इसमें देखिए आप, एगो यहाँ घटाव दिख रहा है, एगो यहाँ जोड़ दिख रहा है और एगो शुरू में जोड़ दिख रहा है। तो एगो जोड़, दो गो जोड़ और एगो घटाव, टोटल मिलके कै गो हुआ, तीन गो हुआ ना जी। तो कै गो बहुपद हो गया, त्रिपदी बहुपद। सेम उसी तरह से ये भी है त्रिपदी बहुपद। हो गया। अब आओ तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है, हो गया। तीसरा नंबर बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक। इंग्लिश होता है COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स ना, बहुपद के गुणांक। हो गया। लिखेंगे किसी बहुपद में जितने भी पद होते हैं, किसी बहुपद में जितने भी पद होते हैं उनमें जिस संख्या से गुणा किया गया रहता है, उनमें जिस संख्या से गुणा किया गया रहता है उसे बहुपद का गुणांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया जा, हो गया। जैसे 2x² - x +
8 में, है ना, पूछेगा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में कौन सा वास्तविक संख्या से गुणा है? 2 से है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। ठीक है, उसी तरह अगर पूछ लेता है क्या एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक, ठीक है, यहाँ आपका एक्स है, ठीक है, एक्स में कौन चीज से है जी? एक है, यहाँ एक साइलेंट है, एक नहीं दिख रहा है ना, किसी के गुणांक में एक और भागा में एक नहीं लिखा जाता है, तो एक इसका गुणांक है, तो क्या है? माइनस में है, तो क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक -1। उसके बाद एक्स के पावर 0 का गुणांक, ठीक है, तो यहाँ क्या है जी? 8 है, 8 में क्या है? एक्स के पावर 0 है जी। हम जानते हैं, सुनो ध्यान से, एक्स के पावर 0, कोई भी संख्या है अगर जिसका पावर क्या है जी? 0 है, तो वैल्यू क्या आता है? वैल्यू सॉरी, पावर 0 तो वैल्यू 1 आता है, कोई भी हो, है ना। अगर 10 का पावर भी 0 है तो इसका वैल्यू 1 है ना। 1000 है, 1008 है, इसका पावर भी 0 है, तो वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। कोई भी संख्या है यदि उसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से हम अगर क्या है जी? एक्स के पावर 0 का वैल्यू 1 यानी कि 8 गुने यहाँ पे, तो 8 का जो है एक्स का पावर 0 हो गया, एक्स का पावर 0 हो गया, इसका गुणांक क्या है जी? 8 है ना। तो आप क्या लिखेंगे? एक्स के पावर 0 का गुणांक 8। एक और ले लेते हैं, एक्स के पावर 6 का गुणांक। आपके लिए एग्जाम्पल के लिए, एक्स का पावर 6, इसमें कोई टर्म एक्स के पावर 2 है, 1 है, 0, एक्स के पावर 6 तो है ये नहीं है। तो जब एक्स का पावर 6 नहीं है यानी कि क्या है? 0 है। जल्दी से नोट डाउन करो, लिखो जल्दी जल्दी यार, लंबा क्लास है अभी, जल्दी जल्दी। चौथा नंबर, 4 नंबर, हो गया। आइए आते हैं बहुपद के घात, बहुपद के घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, जल्दी, बहुपद के घात, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, यदि कोई बहुपद है, यदि कोई बहुपद एक चर में है, यदि कोई बहुपद एक चर में है तो उसके अधिकतम घात को, यदि कोई बहुपद एक चर में है तो उसके अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। हो गया। जैसे पहला नंबर 2x के पावर 5 प्लस 3x प्लस 5 में बहुपद का घात, जरा देखियो, यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, ठीक है, x का पावर 1 है और यहाँ 5 x में पावर 0 है। तो सबसे बड़ा क्या है? 5 1 0, तो सबसे बड़ा क्या है? तो 5 है, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 5। और एक एग्जांपल लेते हैं, 3x के पावर 10 प्लस 4x के पावर 7 माइनस 3x का पावर 2 प्लस 5 में -5 में बहुपद का घात, बहुपद का घात
बराबर। यहाँ 10 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, तो सबसे बड़ा कौन है? 10 है, तो बहुपद का घात हो जाएगा 10। जल्दी से करो, लिखो जल्दी जल्दी। हो गया, चलो आगे आते हैं। अब लिखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर होगा घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद के प्रकार, है ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ACC, according to पावर, है ना? घात के अनुसार बहुपद के प्रकार। हो गया, चलिए इसका लिखते हैं पहला नंबर, अचर बहुपद। अचर या शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद, इसका इंग्लिश होता है कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जल्दी जल्दी नंबर तो लिखो। अचर या शून्य घाती बहुपद, जल्दी जल्दी लिखेंगे। वह बहुपद जिसका घात शून्य हो, वह बहुपद जिसका घात शून्य हो, उसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसका घात शून्य हो, उसे शून्य घाती बहुपद कहते हैं। जैसे कोई भी वास्तविक संख्या अगर हम लिख देते हैं, वह सबके सब अचर बहुपद है ना? 3 लिख दिया गया, 2 में -1/3 कोई लिख दिया जाए, है ना? 2√5, चौथा है 8/13। ये सब के सब अचर बहुपद है। सब में का घात क्या है? जो चर राशि है उसका घात शून्य है, इसलिए यह शून्य घाती बहुपद है। आते हैं दूसरा नंबर, एक घाती या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसका इंग्लिश होता है लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल। वह बहुपद, लिखिए, वह बहुपद जिसका घात 1 हो, वह बहुपद जिसका घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x+4 दूसरा, 3y+5 तीसरा, 1/2t-8 चौथा, x-5/2। ये सबके सब सबका घात 1 है,
इसीलिए रैखिक बहुपद है। हो गया, चलिए जल्दी जल्दी ऊपर का मिटा दे रहा है तो हो गया है, उतारो जल्दी जल्दी अभी। हो गया, आइए अब इसमें कुछ नोट डाउन करेंगे, कुछ नोट लिखोगे। यह जो रैखिक बहुपद होता है ना, नोट डाउन, नोट करेंगे। रैखिक बहुपद और नंबर फर्स्ट, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है, होता है जहां ए और बी, ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है, संख्या है तथा ए बराबर नहीं जीरो। ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या, और ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर भाई ए यह जीरो हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा है ना, ए जीरो हो जाएगा तो सबके सब जीरो हो जाएगा, और सबका सब जीरो हो गया तो यह बहुपद है ना, रैखिक बहुपद नहीं बचा, हो जाएगा शून्यघाती बहुपद। अरे जल्दी जल्दी लिखो, होता है। दूसरा नोट लिखेंगे, रैखिक बहुपद के, रैखिक बहुपद के शून्यकों, शून्यकों की अधिकतम जो संख्या होती है, अधिकतम संख्या, रैखिक बहुपद का अधिक से अधिक का शून्यक होगा एगो, एक घाती बहुपद है तो शून्य का एगो होगा। तीसरा नोट लिखेंगे, रैखिक बहुपद का आलेख एक सीधी, सीधी को बोलते हैं सरल रेखा होती है। रैखिक बहुपद का आलेख एक सीधी और सरल रेखा होती है। चौथा लिखेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक x बराबर होता है माइनस बी बटा ए। हो गया, सॉरी, ये नंबर आप लोग ए और बी में नोट देंगे। नोट जो लिखेंगे ए बी सी डी में ऐसे नोट लिखना, क्योंकि यहां नंबर रोमन में एक दो दिया हुआ है। हो गया, अब आते हैं, अक्षर हो गया, एक रैखिक हो गया, हो गया। अब आते हैं 3 नंबर, द्विघाती, द्विघाती बहुपद, इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक, क्यू यू ए डी आर ए टी आई सी, क्वाड्रेटिक, ई क्यू यू ए टी आई ओ, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखेंगे इसमें, वह बहुपद जिसका घात 2 हो, वह बहुपद जिसका घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे पहला नंबर 2x² प्लस 3x प्लस 5, दूसरा नंबर y के पावर 5 माइनस 10y, तीसरा नंबर केवल सॉरी y का पावर 2 ना, उसके बाद
3t² सिर्फ ये भी रहेगा, बहुपद है। चौथा नंबर है ना 2t² माइनस 5t है ना, ये भी बहुपद है। पांचवा नंबर 13x माइनस 1/2 ये भी बहुपद है ना। कौन सा? पावर 2, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद। सबका घात 2 है, सबका घात 2 है, इसलिए द्विघात बहुपद है। लिखिए जल्दी, इसका भी नोट लिखेंगे। नोट नंबर ए हो गया ये। चलिए पहला नंबर नोट, द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। द्विघात बहुपद है तो अधिक से अधिक का शून्यक 2 गो शून्यक होगा है ना। इसका बी नंबर। दूसरा का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, STAND स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है जहां a, b और c वास्तविक संख्या है तथा a बराबर नहीं हो 0 के, है ना। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है जहां a, b, c वास्तविक संख्या होती है तथा यह जो a है ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो यह 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा bx प्लस c यानी कि रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन क्या है कि x का जो गुणांक जो a है यह कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। कीजिए जल्दी जल्दी। सी लिखते हैं। तीसरा का नोट, रैखिक बहुपद का आलेख परवलयाकार इंग्लिश होता है पाराबोला होता है। अभी परवलयाकार क्या होता है? परवलयाकार बने ऐसे ऊपर की ओर खुला या ऐसे, इसको बोलते हैं नीचे की ओर खुला ना। या तो इस रूप का होगा, ऊपर की ओर इसका ग्राफ खुलेगा, या तो नीचे की ओर इसका ग्राफ खुलेगा। किसका? द्विघात बहुपद का। अब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे ऊपर की ओर कब खुलेगा और नीचे की ओर कब खुलेगा। इसके लिए उतारो जल्दी 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 करो। देखो जी, रैखिक बहुपद का आलेख ऊपर की ओर कब खुलेगा, है ना। तो इसके लिए है जब x का गुणांक x का गुणांक a क्या हो जी? धनात्मक हो तो ग्राफ ऊपर की ओर यानी कैसे होगा? ऐसे खुलेगा। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक ए धनात्मक हो तो ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहला नंबर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। यहाँ जो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसका गुणांक क्या है जी? धनात्मक संख्या है, धनात्मक हो है ना, तो इसका ग्राफ क्या होगा? ऊपर की ओर खुलेगा। लेकिन जब एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस ए है ना हो, माइनस ए यानी कि ऋणात्मक हो तो ग्राफ नीचे की ओर यानी कि वह ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। समझ में आया? पूछता भी है क्वेश्चन है ना कि कब द्विघात समीकरण का बहुपद का ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा, कब ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा। जैसे एग्जांपल इसका ले लिया जाए है ना, इसका एग्जांपल जैसे दिया हो -2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10। तो यहाँ जो दिख रहा है x का गुणांक क्या है जी? -2। तो -2 क्या है? एक ऋणात्मक संख्या है, इसीलिए इसका ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा। अब आते हैं परिभाषा नंबर बहुपद के प्रकार में तीसरा। ठीक है, तीसरा नहीं चौथा होगा। 4 नंबर है जी, 4 नंबर, 4 नंबर लिखो। त्रिघात बहुपद, इसका इंग्लिश होता है ट्राइनोमियल। अरे भाई समझ तो कम से कम बोलो, अभी तो करो, बोलोगे तब ना। बोल रहा है नहीं, सब कोई चुपे बैठा हुआ है। बोलो। त्रिघात बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे पहला नंबर ax³ 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 5। दूसरा 3y के पावर 3 माइनस 5। तीसरा 1/2t के पावर 3 माइनस 3t। चौथा 3t का पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर। ये सब के सब आपके पावर 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, इसीलिए त्रिघात बहुपद है। इसका कुछ नोट लिखते हैं। तो अब हम लोग नोट लिखते हैं त्रिघात बहुपद का। पहला नंबर, जो त्रिघात बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यह त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अगर इस रूप का कोई भी है तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरा नंबर, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होती है। त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होगा? अधिकतम 3 गो शून्यक होगा, है ना। त्रिघात बहुपद है तो अगर x में है तो x अक्ष को 3 बार काटेगा, अधिक से अधिक 3 बार काटेगा। x अक्ष को जो बहुपद का ग्राफ जितना बार काटता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। अब आते हैं अगला नंबर। अगला नंबर जो भी हो, अगला नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट जो नंबर होगा वह बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक है ना, जीरोस, ZEROES, जीरोस
ऑफ पॉलिनोमियल, सीरीज ऑफ पॉलिनोमियल, द्विघात कोई भी बहुपद है उसका शून्यक क्या होता है। तो लिखेंगे किसी भी बहुपद में प्रयुक्त चर राशि का वह मान, किसी बहुपद में प्रयुक्त चर राशि का वह मान जो उस बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, किसी बहुपद में प्रयुक्त चर राशि का वह मान जो बहुपद को शून्य के बराबर कर दे उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये वो बहुपद है px, जो हम लिख देते हैं अगर 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, इसका शून्यक x बराबर 2, इस बहुपद का शून्यक है अथवा नहीं, है ना जी। तो इस बहुपद का शून्यक x है अथवा नहीं, इसको जांचने के लिए यह जो p है इस x के जगह पर 2 रखते हैं। तो 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 2 प्लस 8, तो यह हो गया 2 गुने 4 माइनस 16 प्लस 8, यह हो जाएगा 8 माइनस 16 प्लस 8, है ना। तो 8 और 8 को जोड़ते हैं तो 16 माइनस 8 बराबर 0, तो सॉरी 16 माइनस 16 बराबर 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह बहुपद एगो px में है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8, इसका x बराबर 2 क्या है, जिस बहुपद का शून्यक है, जो x का वैल्यू 2 रखे तो इस बहुपद के मान को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो x बराबर 2 इस बहुपद का शून्यक है। चलिए एक बार पुनः आप लोग को बता दें, अबे यार आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास चलेगा। आप है ना, अगर यह क्लास अच्छा लगता हो तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है अपेक्स ऑनलाइन क्लासेज, है ना, आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है यार, तुम लोग को भी कह रहे हैं, तुम लोग भी इस चीज को, है ना, जाओ यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, इसको सर्च करो और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। चलो बाकी का क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे, है ना। तो अब बस छुट्टी किया जा रहा है, उतार लो पहले इसको, उतार।